सेक्शन 100 बड़ा महत्वपूर्ण है कि कब किसी व्यक्ति की अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत कब किसी व्यक्ति को आप हत्या कर सकते हैं, जो कि अपराध के अंदर जो दंड है वो दंड सबसे महत्वपूर्ण है हत्या, सबसे जो गंभीर दंड है वो दंड है हत्या का। इससे बड़ा दंड नहीं हो सकता। शरीर की प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब तक होगा, किन कंडीशंस में ये परिस्थितियां आए। किसी व्यक्ति को आप अपनी रक्षा में मार डालने का अधिकार तो कभी नहीं हो सकता है। किसी व्यक्ति को मार डालेंगे इसका अधिकार तो कभी आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन आईपीसी की धारा 100 उन कंडीशंस को बताती है कि किन कंडीशन में आप अपनी रक्षा करते हुए किसी व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को उस लेवल तक मार सकते हैं जिस लेवल पे उसकी मृत्यु हो जाए। ये 6 उसके अपवाद दिए गए हैं। ये 6 कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर आप किसी व्यक्ति को मारे, उसकी मृत्यु हो जाए और वहां पर आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा पैदा हो। पहली कंडीशन ऐसी ही कंडीशन है जहां पर आपको इस बात की आशंका हो कि सामने वाला आपकी व्यक्ति की आपकी हत्या कर सकता है या आपके जो आसपास के जो लोग हैं, आपका कोई परिवार का व्यक्ति है, उसकी हत्या कर सकता है। अगर हत्या करने का आपको आशंका है, आशंका मतलब ये आशंका नहीं कि हमें मन में सिर्फ विचार आए, आशंका मतलब ऐसा कोई कृत्य भी होना चाहिए, सिर्फ विचार से नहीं कि हम निकले तो हमको लगा कि सामने वाला हमें हत्या कर देगा, ऐसे नहीं होगा। वो आशंका स्पष्ट होनी चाहिए कि निश्चित रूप से अगर हम सामने वाले को ना मारते तो सामने वाला मुझे मार डालता। कैसी स्थितियां हो सकती हैं कि सामने वाला आपको गोली चलाए, उसकी गोली ना लगे, अब आपको लगता है कि इसने तो गोली चलाई थी और वो लगी नहीं, सौभाग्य से मेरे कि हमें वो गोली नहीं लगी। ऐसी स्थिति में अगर आपके हाथ में बंदूक है, आपके हाथ में कोई रिवॉल्वर है, तो आप उसकी हत्या कर देंगे तो आप निश्चित रूप से अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत उसकी हत्या कर रहे हैं। वो हत्या अपराध नहीं कहलाएगी। पहली कंडीशन जहां आपको ये स्थितियां पैदा हो जाएं कि आपको ये लगे कि सामने वाला हमको मार डालेगा अगर हमने इसको नहीं मारा तो। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि ये हमको घोर उपाधि पैदा करेगा, इतना पीटेगा जहां हमारी मृत्यु होने की संभावना हो सकती है। अगर घोर उपाधि पैदा होने स्थितियां पैदा हो रही हैं जहां पर घोर उपाधि हो और ऐसा कोई हमला आपके पर हो रहा है, वो हमला उस लेवल पर है जहां उस हमले को अगर नहीं रोका गया बल के द्वारा तो वो घोर उपाधि पैदा करेगा। ये 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है, आजकल के परिवेश में आपने बहुत बार देखा होगा। सामान्य स्त्री के साथ में अक्सर दुर्घटना घट जाती है, ऐसा घटना घट जाती है कि अगर किसी स्त्री को इस बात की आशंका हो जाए कि उसके साथ बलात्कार हो जाएगा और उस बलात्कार को रोकने के लिए उसके पास सिर्फ एकमात्र उपाय है कि सामने वाले की हत्या कर दे। अगर बलात्कार रोकने के लिए कोई महिला किसी पुरुष की हत्या कर देती है तो वो हत्या सेल्फ डिफेंस में मानी जाएगी और यहां पर उसको इस बात की छूट मिलेगी कि वो हत्या नहीं कहलाएगी। सेक्शन 100 का उसको लाभ मिलेगा क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अगर वो उसकी हत्या ना करती तो निश्चित रूप से उसके साथ बलात्कार कर देता। चौथी कंडीशन है कि अगर सेक्शन 377 आपको मालूम है कि अगर प्रकृति विरुद्ध किसी तरीके से काम तृष्णा किसी की है और उसको रोकने के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो हत्या नहीं कहलाएगी, वो भी सेल्फ डिफेंस में किया गया कार्य होगा। पांचवी कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का अपहरण कर रहा है या अपहरण कर लिया है तो उस अपहरण को रोकने के लिए आप किसी की हत्या कर सकते हैं। और छठी कंडीशन जो अंतिम कंडीशन है कि अगर आपको किसी जगह ऐसे जगह बंद किया गया है जहां से निकलने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, किसी तरीके का कोई आपके पास तरीका नहीं निकल रहा है, आपको ऐसी जगह निरुद्ध करके रखा गया है, ऐसी जगह पर रोध करके रखा गया है जहां से आप अपने सामान्य बुद्धि से नहीं निकल सकते हैं और किसी लोक सेवक को बुलाने की स्थिति में आप नहीं हैं, आप बंद है किसी ऐसे कमरे में जहां बाहर एक गार्ड बैठा हुआ है और आप अपनी सारी युक्ति लगाने के बाद भी वहां से निकलने की स्थिति में नहीं बन पा रहे हैं और ना इस स्थिति में है कि आप किसी को बुला सकते हैं मदद के लिए, ना किसी पुलिस कर्मचारी को, ना किसी और व्यक्ति को। ऐसी स्थिति में आप वहां पर
हत्या का प्रयास कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, वो हत्या भी आपकी सेल्फ डिफेंस में कहलाएगी। तो कुल मिला के 6 धाराएं हैं, लेकिन ये 6 धाराएं कब आएंगी, 6 अपवाद कब आएंगे? पहली, जब आपको स्वयं की हत्या का आशंका हो कि सामने वाला मार डालेगा या बहुत गंभीर चोट पैदा करेगा, या किसी स्त्री के साथ बलात्कार हो जाएगा, या प्रकृति विरुद्ध किसी तरीके से काम तस्मा पैदा हो रही, वहां पे अगर कोई अपराध हो रहा है, या किसी का अपहरण हो रहा है, या किसी को किसी जगह बंद कर दिया गया है और वो व्यक्ति पुलिस को या किसी लोक सेवक को या किसी की सहायता लेने की स्थिति में नहीं है, तब। इसके अलावा किसी भी स्थिति में अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया जिसमें उसकी हत्या हो जाती है, तो ये हत्या सेल्फ डिफेंस में नहीं होगी। दूसरी बात एक और स्पष्ट समझ जाए कि जो ये सेल्फ डिफेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रतिकार के लिए नहीं है, वो किसी से बदला लेने के लिए नहीं है, ये बचाव के लिए है। ये हर उस व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति कमजोर है। बलशाली व्यक्ति को इसका अधिकार नहीं मिलता है। आपके पास आप किसी को मार रहे थे, बोले हम इसको तो पीट रहे थे, बाद में इसने हमको मारने लगा तो हमने उसकी हत्या कर दी। यहां पे आपको सेल्फ डिफेंस नहीं मिलेगा। सेल्फ डिफेंस आपको तभी मिलेगा जब आप कमजोर हो, आप स्वयं पीटे जा रहे हो, आप अपने पीटे जाने से या अपनी हत्या किए जाने से अपने आप को बचाव चाहते हैं। यह किसी तरीके का बदला पैदा करने के लिए नहीं है कि बदला ले लिया हमने जाके, क्योंकि किसने हमको कल मारा था और हम आज जाके उसको मार आएंगे। तो आज अगर आप मारेंगे तो यह सेल्फ डिफेंस नहीं होगा। सेल्फ डिफेंस इंस्टेंट पैदा होता है और यह तब तक बना रहता है सेल्फ डिफेंस जब तक आप इस स्थिति में ना आ जाएं कि आप किसी लोक सेवक को बुलाने की स्थिति। आपको किसी ने मारना स्टार्ट कर दिया, आप रास्ते में थे और आप वहां से भाग आए। भागने के बाद घर पहुंचे, घर जब पहुंचने के बाद आपके पास एक बंदूक थी, बंदूक आपने ली और फिर आप वहीं पहुंच गए जहां पे वो आपको पीट रहा था और आपने जाके वहां गोली चला दी। और बाद में आप इसका प्ली लें कि नहीं हमने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा, तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं होगा। क्योंकि जब आप वहां से भाग के अपने घर आए थे तो आपके पास इतना समय था कि आप किसी पुलिसकर्मी को, किसी लोक सेवक को इसकी सूचना दे सके। आप इंस्टेंट रूप से जिस समय पीट रहा था उस समय तो आप प्रतिकार के रूप में उसको पीट सकते थे, लेकिन बाद में 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको सेल्फ डिफेंस में उसको पीटा जाके, तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। मुझे लगता है आप सारी बातें समझ गए होंगे कि किन किन कंडीशंस में आप किसी को सेल्फ डिफेंस में आप किसी की हत्या कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। कब आपका सेल्फ डिफेंस काम नहीं करेगा ये भी आपने समझ लिया। ये हमारा जो सोशल काज है, ये जो कानून का स्प्रेड है, जो कानून का ज्ञान का जो विस्तार है, जो कानून के ज्ञान की जो लोगों तक पहुंचाने की जो जिज्ञासा है, वो आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और सबसे जरूरी चीज है कि इस पर कमेंट करें, जिससे हमको पता चले, हमारा उत्साह बढ़े कि आप जानना क्या चाहते हैं। धन्यवाद।